रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की की दहाड़ को आपने देखा। इधर चीन को लेकर बाइडेन कितना सीरियस हो गए हैं। कल जापान में क्वाड देशों की बैठक में पहले बाइडेन के एक बात ने दुनिया को डरा दिया। बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। जिनपिंग इस बात से बहुत गुस्से में है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यूक्रेन के बाद अब एशिया में युद्ध का कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है। Right down the angle. बहुत ही खतरनाक युद्ध का स्टेज सज चुका है। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज निकल चुका है। आसमान की तरफ बढ़ते इन लड़ाकू विमानों का निशाना अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ये तैरता हुआ एयरबेस अमेरिका की परमाणु ताकत का सबसे बड़ा सेंटर कहा जाता है। जब से इसे अपना बंदरगाह छोड़ने के ऑर्डर मिले हैं, अमेरिका के दुश्मन चौकन्ने हैं, क्योंकि अब यूक्रेन के बाद सबसे खतरनाक युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर ऐसे वक्त आया है जब दुनिया की 4 बड़ी शक्तियां मिल रही हैं और उनकी मीटिंग का मुद्दा है चीन की बढ़ती दादागिरी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ ऐसा विस्फोटक बयान दे दिया है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। बहुत गौर से देखिएगा कि बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने जवाब क्या दिया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो ताइवान को बचाने के लिए सेना को भेजेंगे। बाइडेन ने कहा हाँ, क्योंकि ये उनका वादा है ताइवान से और ये वादा वो कभी नहीं तोड़ सकते। अब इसके साफ साफ मायने क्या हैं? अमेरिका का मैसेज बहुत ही साफ है। वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होगा। एक तरफ अमेरिका का जंगी जहाज नए मिशन पर निकल रहा था तो दूसरी तरफ बाइडेन की विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बाइडेन ने असली धमाका तो इसके बाद किया। बाइडेन की ये बात गौर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यूक्रेन से भी खतरनाक युद्ध का माहौल एशिया में बनने लगा है। पीएम मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और सुगा की मुलाकात भारत जापान द्विपक्षीय बैठक में हुए शामिल। कुतुब मीनार परिसर में पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित। कोर्ट 9 जून को सुनाएगी फैसला। एएसआई ने कोर्ट से की याचिका खारिज करने की मांग। ज्ञानवापी मामला 26 मई को होगी वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से सर्वे रिपोर्ट पर मांगी आपत्ति। के बाद रूसी सेना ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करने का काम तेज कर दिया। रूस का दावा है कि इस स्टील प्लांट में जंग के दौरान यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के करीब 2000 सैनिक छिप गए थे।
जिन्होंने करीब 2.5 महीने तक रूसी सेना को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दी। यही नहीं, युद्ध के बीच यूक्रेन के सैनिकों ने स्टील प्लांट के आसपास बड़ी संख्या में लैंडमाइन बिछा दी ताकि रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन कई दिनों तक चली भीषण जंग के बाद रूस ने इस प्लांट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अब रूसी सैनिक वहां बिछी बारूदी सुरंगों को नष्ट करने में जुट गए। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ सैनिक लैंडमाइन की तलाश में मशीनों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखे। तभी वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां कई और बारूदी सुरंगें मिली जिन्हें रूसी सैनिकों ने बड़ी सावधानी से धमाका कर नष्ट कर दिया। स्टील प्लांट के आसपास एक टैंक की मदद से मलबा हटाने का भी काम चलता रहा। तभी एक और लैंडमाइन में ब्लास्ट हो गया। हालांकि इन धमाकों में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रूस ने दावा किया कि पिछले 2 दिनों में 100 से ज्यादा विस्फोटक नष्ट किए जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूस की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करने का उसने दावा किया। और यह ऑपरेशन यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया, जहां आरोप है कि पुतिन की सेना ने कई इलाकों में लैंडमाइन बिछाई थी, जिनका पता लगाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उन्हें नष्ट करने का काम किया। ये बारूदी सुरंगें इतनी खतरनाक थीं कि नष्ट करने पर जबरदस्त धमाका हुआ और वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन का इल्जाम है कि रूस ने कीव में इसी तरह से कई जगह पर बारूदी सुरंगें लगाई हैं, जिनको नष्ट करने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर पूरी तरह कब्जे का दावा किया, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के इस रवैये की आलोचना करते हुए इसे मारियोपोल के लोगों पर अत्याचार बताया। हालांकि उन्होंने मारियोपोल पर रूस के कब्जे की बात पर हामी नहीं भरी, लेकिन वहां से उनके सिपाहियों ने लौटना शुरू कर दिया, जिसके बाद रूस की फौज ने यूक्रेन की कई जंगी गाड़ियों और सैटेलाइट सिस्टम को आग के हवाले कर दिया। रूस के लिहाज से यह बड़ी जीत इसलिए थी क्योंकि उसकी फौज करीब 2.5 महीने से मारियोपोल पर कब्जे की कोशिश में लगी थी। आरोप है कि उसने अपनी इस जीत के लिए मारियोपोल पर जोरदार बम बरसाए। जिसकी गवाही दी वहां की इमारतों ने। सैकड़ों लोगों के आशियाने तबाह हो गए और हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में शरण लेने पर मजबूर हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने रिहायशी बस्तियों को जानबूझकर निशाना बनाया और वहां मौजूद बिल्डिंगों को खंडहर में तब्दील कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस दौरान कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। तो वहीं ऐसे लोगों की तो गिनती तक कर पाना मुश्किल है जो जंग की वजह से अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के कई टैंकों को तबाह करते नजर आए। हालांकि ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है ये नहीं बताया गया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें जेलेंस्की के जवान पुतिन के कई टैंकों को बर्बाद करते दिखे। इस वीडियो में रूस का एक टैंक सड़क पर धुएं के साथ बम बरसाता नजर आया। उसी वक्त यूक्रेन के सैनिकों ने